नमस्कार। आज हम भारत के बिजनेस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जगत की कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे और उनके पीछे क्या चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। काफी कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। कंपनियों के बड़े फैसले हैं, सरकारी नीतियों का असर है, तो सब पर एक नज़र डालते हैं। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इन सब बिखरी हुई जानकारियों से कुछ खास बातें निकालकर एक पूरी तस्वीर पेश करें। मतलब कॉर्पोरेट रणनीतियां, आर्थिक नीतियां, बाजार का हाल, सब पर बात होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। एक बड़ी खबर है येस बैंक को लेकर। हाँ, वो जापान का एसएमबीसी बैंक है ना। जी हाँ, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, काफी ज्यादा, 20% तक। ओ, तो अब वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हो गए यस बैंक के। हाँ बिल्कुल, अब वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ये क्यों अहम मानते हैं आप इसे? देखिए, ये काफी अहम है। ये बड़े विदेशी बैंक का इतना बड़ा निवेश, वो भी यस बैंक में, ये बैंक की स्थिरता और उसके भविष्य को लेकर एक तरह का भरोसा दिखाता है। हम्म। हाँ, हालांकि ये याद रखना होगा कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ। वो अभी भी एक प्रमुख शेयर होल्डर है। हाँ। तो एक तरह का संतुलन है यहाँ। सही कहा। अच्छा, कॉर्पोरेट जगत में और क्या चल रहा है? वेदांता, अडानी समूह, ये भी खबरों में रहे हैं। हाँ, वेदांता लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में एक मैंगनीज ब्लॉक मिला है। ये उनके लिए अच्छा है, रिसोर्स बेस मजबूत होगा। हम्म। और दूसरी तरफ अडानी समूह को सेबी से थोड़ी राहत मिली है। अच्छा, किस मामले में? वो जो रिलेटेड पार्टी लेन देन का मामला चल रहा था ना, हाँ। मतलब कंपनी और उसके मालिकों या मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों के बीच सौदे, तो उस मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है। ओके, लेकिन वेदांता के लिए एक और पेंच है शायद। सिंगापुर से कुछ खबर थी। हाँ, बिल्कुल। सिंगापुर पुलिस जो है वो वेदांता के खिलाफ एक शॉर्ट सेलर की शिकायत की समीक्षा कर रही है। शॉर्ट सेलर मतलब वो जो शेयर गिरने पर पैसा लगाते हैं। हाँ, वही। तो देखिए, एक तरफ रेगुलेटर से राहत मिल रही है, दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात। तो मतलब वेदांता के लिए मामला थोड़ा मिला जुला सा है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारियों पर आते हैं। टीसीएस, शेफलर इंडिया, आरपीएसजी ग्रुप, ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, टेक्नोलॉजी में तो काफी हलचल है। टीसीएस जो है वो रिटेल सेक्टर के अपने ग्राहकों के लिए एनवीडिया की एआई क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है। एनविडिया, वो चिप बनाने वाली कंपनी? जी हाँ, वही। तो ये एआई रिटेल में सप्लाई चेन सुधारने, मार्केटिंग बेहतर करने, इन सब में मदद कर सकता है। अच्छा, और शेफलर इंडिया, वो बड़ा निवेश कर रहे हैं शायद। बिल्कुल। शैफलर इंडिया जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, वो अगले 5 सालों में करीब 4,500 करोड़ का निवेश कर रही हैं। और उनका खास फोकस है ई मोबिलिटी पर, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़े पुर्जों पर। अरे वाह। और आरपीएसजी ग्रुप भी कुछ नया कर रहा है? हाँ, आरपीएसजी ग्रुप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उतर रहा है। तो आप देखिए, ये सब कंपनियां भविष्य की टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रही हैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, सरकारी नीतियों का जमीन पर क्या असर दिख रहा है? वो जीएसटी 2.0 सुधार लागू हुए थे कुछ समय पहले। हाँ, और उसका असर अब दिखने लगा है, खासतौर पर ऑटो सेक्टर में। कैसे? मारुति सुजुकी और दूसरी कंपनियों ने क्या किया है कि छोटी कारों की कीमतें जीएसटी कटौती से भी ज्यादा घटा दी हैं। अच्छा। क्यों? मकसद साफ है, एंट्री लेवल सेगमेंट, मतलब जो सबसे सस्ती कारें होती हैं, उस सेगमेंट में बिक्री बढ़ानी है। वो थोड़ी सुस्त चल रही थी। अब तो एस्प्रेसो सबसे सस्ती कार बन गई है। और एफएमसीजी कंपनियों ने भी दाम घटाए हैं। हाँ, रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियां जैसे हेरिटेज फूड्स, पीएनजी, इमामी, एचयूएल, इन्होंने भी दाम कम किए हैं। तो ये जीएसटी का असर भी है और शायद बाजार में मांग बढ़ाने की कोशिश भी। हाँ, ये दोनों का मिला जुला असर लग रहा है। अच्छा, सरकार भविष्य की जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है, जैसे ग्रीन स्टील और क्रिटिकल मिनरल्स। बिल्कुल, सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 300 मिलियन टन ग्रीन स्टील का उत्पादन करना, मतलब पर्यावरण के लिहाज से बेहतर तरीके से बना स्टील। ये तो जरूरी है। और साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स, वो खनिज जो देश की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी सप्लाई पक्की करने के लिए ऑयल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर जैसी सरकारी कंपनियां हाथ मिला रही हैं। ये कदम बहुत ज़रूरी है, खासकर जब यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स वगैरह का दबाव बढ़ रहा है और भारत के अपने सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य भी हैं। सही कहा। अब जरा बाजार की बात कर लें। हाँ। अदानी पावर और आइचा मोटर्स के शेयर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या वजह रही? अदानी पावर के शेयर चढ़ने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं।
एक तो मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी फर्म ने स्टॉक की रेटिंग बढ़ाई, फिर सेबी से क्लीन चिट मिली और स्टॉक स्प्लिट की भी खबर थी। अच्छा। और आइशर मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड बनाती है, उसका स्टॉक भी नई ऊंचाइयों पर है, शायद उनके लगातार अच्छे नतीजों और भविष्य की योजनाओं की वजह से। और आईपीओ बाजार में भी कुछ हलचल है? हाँ, जीके एनर्जी का आईपीओ आया है जो सोलर पंप ईपीसी से जुड़ा है। उसको पहले ही दिन निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। हाँ, कई कंपनियों को अच्छे ऑर्डर मिले हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज को एआई सिस्टम के लिए 450 करोड़ का ऑर्डर, रैम की इंफ्रा को हैदराबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा का, और टेक्समैको रेल को अल्ट्राटेक सीमेंट से करीब 87 करोड़ का ऑर्डर मिला है। चलिए, ये तो अच्छी खबरें हैं। कुछ और छोटी मगर अहम बातें जो ध्यान देने लायक हो? हाँ, 2-3 बातें और हैं। एक तो एसबीआई फाउंडेशन ने मेधावी छात्रों के लिए 90 करोड़ रुपए की आशा स्कॉलरशिप शुरू की है। ये अच्छी पहल है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट थोड़ी चिंता बढ़ाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं ओह। और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मरम्मत महंगी होने की वजह से बीमा क्लेम भी बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ईवी की मरम्मत पारंपरिक वाहनों से करीब 35% ज्यादा महंगी है। ये ईवी सेक्टर के लिए एक चुनौती हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और एक थोड़ी दुखद खबर है, ऑरोबिंदो फार्मा की आंध्र प्रदेश यूनिट में आग लगने से प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रुका है। ओह, ये तो नुकसान की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय कॉर्पोरेट और आर्थिक जगत में काफी कुछ पकड़ा है। बड़े निवेश हो रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं, सरकार नीतियां ला रही हैं, बाजार में भी उतार चढ़ाव है। हाँ, बिल्कुल। ये सब गतिविधियां देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या? ये जो भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिशें चल रही हैं, चाहे वो ऊर्जा में हो, खनिजों में हो या फिर टेक्नोलॉजी में, ये वैश्विक अनिश्चितताओं और अपनी घरेलू चुनौतियों के बीच कितनी मजबूत और टिकाऊ साबित होंगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भविष्य ही देगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। जरूर। तो आज के इस चर्चा के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।